बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। जय सभी दिव्य परिवारों की जय। जय मानव धर्म की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान की जय। जय परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण को हम सब के तरफ से प्रणाम और सादर जय से सचितानंद। साथ में उपस्थित सभी प्रेमियों और भक्तजनों को भी स्वागत और सादर जय से सचितानंद। आप सबको नए साल की हार्दिक मंगलमय शुभकामना देते हैं और हमारे प्यारे श्रीनाथ जी महाराज को भी जन्मदिन का ढेर सारे बधाई देते हैं सभी प्रेमियों की तरफ से। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे भव सागर में मेरा पार भव सागर में मेरा पार डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया हारी रे गुरु पल में लिया हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे काम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे हम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे द्वैत भाव सब दूर
तनि हारी रे गुरु घट घट जो तनि हारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं सरयू पंचोली जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री अंश जी महाराज की जन्मदिन को खूब खूब बधाई हो प्रेमी भक्तों को और अपना सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय सच्चिदानंद और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। संत महात्मा भाईजियों को भी हमारा हैप्पी न्यू ईयर। कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान दिव्य युवकों को हमारा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी का नव वर्ष अच्छा जावे, अच्छा सुख शांति से गुजरे और सत्संग मिलता रहे और महाराज जी का दर्शन मिलते रहे और प्रवचन मिलते रहे सबका। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित माल जपू तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके सबको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आज के आनंद की जय। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद, हैप्पी न्यू ईयर। श्रेयांशी महाराज को हैप्पी बर्थडे। और सभी महान विभूतियों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत भाई जी महात्मा जो को मेरा चरणों में जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। सरयू पंचुली जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सत्संग के लिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। नाथ एक वर मांगहूँ, करी कृपा मोहि देहु। जन्म जन्म पद कमल कबहु घटे जननेहु। सतगुरु आवत देख के दौड़ नवाऊं शीश। लाख गुना प्रभु माफ करो, कोटि गुना बख्शीश। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उपस्थित
प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधु, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग जूम माध्यम के द्वारा ये सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज बड़ा ही विशेष दिन हम सभी भक्तों के लिए है, जिसमें हमारे प्यारे श्री श्रेयांश जी महाराज का परम पावन जन्मोत्सव है। और जो आज ये नया वर्ष, नए वर्ष का प्रथम दिन, जिसमें हमने अपना कदम बढ़ाया है। वैसे तो 2020 में हमने बहुत कुछ ऐसे अनुभव किए जो कभी सोचा भी न हो, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो जब होना है वो होकर ही रहता है। फिर भी इन विकट परिस्थितियों में हम सभी प्रेमी भक्त लोग श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से, उनकी छत्र छाया में हमेशा ही सत्संग से, सुमिरन ध्यान से और स्वयं श्री गुरु महाराज जी के और दिव्य परिवार के पावन मुख से उनके दिव्य संदेशों को समय समय पर श्रवण करते ही रहे। कल भी हम सभी लोगों ने बड़ा ही आनंद लिया, जहां दिव्य विभूतियों के हमें पावन दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। जीवन में ऐसा सुअवसर अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद ही मिलता है। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रीति, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रेम, जब ये हमारे जीवन में स्थायी रहता है, तो वो प्रेम की डोर ही एक भक्त को गुरु महाराज जी के निकट ले जाती है। काक भुसुंडी जी भी गरुड़ जी को उत्तरकांड में यही कहते हैं, सब करे मत खगनायक हा, सब करे मत खगनायक हा, करही सदा रघुपति पद नेहा। कहा, हे गरुड़, सभी
धर्म ग्रंथों का, सभी भक्तों का, संतों का एक ही मत है कि भगवान के चरण कमलों में नेह लगा के रखना। भगवान के चरण कमलों में हमारा स्नेह अटूट रहे। जैसे भजन में वही बात कही कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। भक्त एक ही बात की प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज जी, बस आपके चरण कमलों में हमेशा ही मेरा मन टीका रहे। इन चरणों से कभी हमें विलग न करना, इन चरणों से कभी हमें जुदा नहीं करना, क्योंकि इन चरणों में जो आनंद है, भगवान के गुरु महाराज जी के चरण कमलों की भक्ति में जो आनंद है, वैसा आनंद संसार में और किसी चीज में नहीं है। भक्ति के सिवा संसार में और कहीं भी हमें स्थायी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये उन्होंने साफ कहा कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। क्या हमारे जितने धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, पुराण है, सब ये कहते हैं कि प्रभु के चरण कमलों में जब तक हमारा मन स्थिर न हुआ, जब तक गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हमने अपने मन को लगा करके उनके चरण कमलों से प्रेम नहीं किया, प्रीति नहीं की, तो वो जीव कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। भले चाहे संसार में कैसी भी इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हम कर पाए। वहां उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। उसमें उन्होंने कहा कि कछुए की पीठ पर बाल नहीं होते पर वो भी उग जाए, बंध्या का सुत किसी को मार दे, अंधकार बरु रवि ही नसावे, अंधकार सूर्य का नाश कर दे, ये भी संभव नहीं है। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, हम अपनी प्यास को मृग जल के द्वारा ही बुझा ले। हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मृगजल से जो मिराज होता है उससे हम अपनी प्यास बुझा ले, क्योंकि वो तो एक छलावा है, वो ताप है जो गर्म रेत में, गर्म बालू में सूर्य के प्रकाश के किरणों के द्वारा हमें दूर से पानी का आभास कराता है। हकीकत में वो पानी नहीं है, तो वो तो पिया ही नहीं जाएगा। जब पिया ही नहीं जाएगा तो प्यास कैसे बुझेगी? पर कहा उससे शायद प्यास बुझ जाए। आकाश में अनेक प्रकार के बहुरंग विविध रंगों के फूल उदित हो जाए, उगने लग जाए, ये भी संभव नहीं है, पर ये भी संभव हो सकता है। खरगोश के सिर पर सींग उगाए। खरगोश को सींग नहीं होते, खरगोश रैबिट को सींग नहीं होते, पर
कागभूसुंडी जी कहते हैं ये भी संभव हो जाए, पर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रीति के बिना, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की भक्ति के बिना स्वप्न में भी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की भक्ति, जिन्हें हम बार बार रोज दिन में 2 बार आरती के बाद प्रार्थना के रूप में गुरु महाराज जी के सामने रखते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरु देवन के देव। हे गुरु महाराज जी, हमें भक्ति का दान दो, और भक्ति, उनके चरण कमलों की भक्ति एक भक्त अपने अंतर हृदय में, अपने मन मंदिर में ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ध्यान साधना के द्वारा और गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा के द्वारा उस भक्ति को वो कर पाता है। असल में सेवा ही भक्ति है। तो हमें गुरु महाराज जी ने ये मौका दिया हुआ है, ये अवसर दिया हुआ है कि हमें भले चाहे वर्चुअल ही हो, पर उस माध्यम से ही गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ मिलता है, गुरु महाराज जी के उन वचनों का श्रवण करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है। और आज का जो दिन, जो साल का प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में ही गुरु महाराज जी के दर्शनों से प्रथम दिन की शुरुआत हो, तो उससे तो बढ़कर लाभ और कौन सा हो सकता है। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली है। और सभी लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम था। इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पूरे एक जगह से दूसरी जगह सब एक साथ जुड़ करके, देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी हम सभी लोगों को, चाहे हम दुनिया के कोई भी कोने में क्यों न रहते हो, सबको एक करके, एक तार में, एक धागे में जोड़ करके रखना चाहते हैं। और यही हमने नजारा देखा कि कहां कहां से सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर के कहीं बधाई गा रहे हैं, तो कहीं बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं, तो कहीं डांस कर रहे हैं। इससे उत्तम अनुभव और कौन सा हो सकता है। तो हम गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि बस ऐसा ही अवसर हमें बार बार प्राप्त हो, और इसी तरह से ही हमारा जीवन बीतता रहे। क्योंकि जीवन में अगर ये मन को कहीं लगाने का एक ठिकाना मिल जाएगा, तो ये मन माया से थोड़ा बाहर निकलेगा। ये मन संसार की तेरी मेरी से थोड़ा बाहर निकलेगा, और वही तो सच्चा आनंद है। तो हम यही प्रार्थना करते हुए और हमारे प्यारे श्री श्रेयांश जी महाराज का परम पावन जन्मोत्सव मनाते हुए, उन्हें तो हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास है ही क्या कि हम उनको दे। लेकिन हम तो केवल अपना पवित्र मन उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, हमारी पवित्र भावनाएं उनके चरण कमलों में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो भावनाएं ही है जो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं का भूखा हूं, वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम भी वही पवित्र मन की भावनाओं को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए और अपने मन को ध्यान साधना में लगाते हुए, और जो भी सेवा का हमें मौका मिलता है सेवा करते हुए अपने मनुष्य जीवन को हम सफल और सार्थक बनाएंगे, और आगे का जो कार्यक्रम होगा उसका हम लाभ उठाएंगे। गुरु, जो आज नया साल है, मैं भी सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि नया साल हम सभी के जीवन में उत्साह, उमंग
लाए, क्योंकि अगर जीवन में उत्साह होगा तो हम जिस चीज को हमने गुरु महाराज जी से प्राप्त किया है वो औरों में उसे स्प्रेड करने में आसानी होगी। तो उत्साह और उमंग के साथ साथ जीवन में धैर्य हम धारण करें, ये जरूरी होता है। तो यही शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आगे का कार्यक्रम आप लोगों के सभी के समक्ष रखा जाएगा। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री श्रेयांश जी महाराज की जय। जय। बोली आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग सिलीगुड़ी चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संगीतकार जी प्रकाश प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गई करके ना जाने कित मारिए, क्या घर क्या पर्दे, दिल समझो नहीं, सत्य और धर्म को खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, आप चीरेगा बेटे को आरा से जब, पाप चीरेगा बेटे को आरा से जब, माता रो न सकेगी ललन के लिए, माता रो न सकेगी ललन के लिए, भेद समझो नहीं,
सत्य और धर्म को। नहीं बुझने दिया सत्य की रोशनी, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने नहीं बुझने दिया सत्य की रोशनी, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने बेच कर पुत्र पत्नी को खुद बिक गए, बेच कर पुत्र पत्नी को खुद बिक गए, पिया सर्वस्व लुटाई कृषि के लिए, पिया सर्वस्व लुटाई कृषि के लिए, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को। पुत्र के शोक में रोती तारामती, आई मर घट राजा ने तब यूं कहा, आई मर घट राजा ने तब यूं कहा, पुत्र के शोक में रोती तारामती, आई मर घट राजा ने तब यूं कहा, आई मर घट राजा ने तब यूं कहा, सत्य के आगे पुत्र की हिम्मत नहीं, सत्य के आगे पुत्र की हिम्मत नहीं, फाड़ दो अपनी आंचल कफन के लिए, फाड़ दो अपनी आंचल कफन के लिए, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को। माग कैकेयी तू मांग इस तरह, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं, मांग कैकेयी तू मांग इस तरह, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं, कैसे दूंगा भरत को मैं राज तिलक, कैसे दूंगा भरत को मैं राज तिलक,
राम को कैसे भेजूंगा बन के लिए, राम को कैसे भेजूंगा बन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। पाप चीरेगा बेटे को आरा से सब, पाप चीरेगा बेटे को आरा से सब। माता रो न सकेगी ललन के लिए, माता रो न सकेगी ललन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आनंद कंद भगवान की जय। अभी अभी एक सूचना मिला, महात्मा हरि संतोनानंद जी आज सत्संग देने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश अभी आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमारे अंगिरा बाई जी को ही मैं अनुरोध करता हूं कि अपना सत्संग विचार फिर से कंटिन्यू करें। बाई जी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री श्रेयांश जी महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, मैं बता रही थी भक्ति की महिमा और समय के सद्गुरु के चरण कमलों में नेह लगाना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। सौभाग्यशाली जीव ही समय के महापुरुषों के साथ जुड़ सकता है, और उसमें भी ऐसे दिव्य परिवार से जुड़ करके उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम शास्त्रों में सुनते हैं, द्वापर युग की बात सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा जो सब थे, भगवान के साथ ऐसी अनेकों अटखेलियां खेलते थे, ऐसे अनेकों खेल खेलते थे, और भगवान भी अपने भक्तों के लिए कभी माखन चुराते हैं तो कभी किसी गोपियों की डांट सुनते हैं, कभी उनकी शिकायत लेकर के गोपियां मां यशोदा के पास आ जाती थी, पर उन्होंने अपने भक्तों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित किया। आज इसी तरह से हम सभी लोगों को भी, जो बहुत पहले से गुरु महाराज जी के ज्ञान मार्ग से जुड़ करके, इस संस्था से जुड़ करके गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा में है,
उन्होंने परम पूज्य श्री विभूजी महाराज के भी बचपन की लीलाओं का आनंद लिया होगा। हम में से कितने हैं जिन्होंने उन लीलाओं की जो एक सूची है अपने हृदय मंदिर के एक कोने में इस तरह से संजो करके रखी हुई है कि जब भी श्रेयांश जी महाराज भी ऐसी कोई लीला स्टेज पर करते हैं तो तुरंत हमें वो सब बातें याद आने लगती है। तो यही भक्तों के लिए एक सबसे बड़ा खजाना होता है और तभी तो भक्तों ने अपने प्रभु से यही मांगा कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, बस हमें इसी तरह से जब जब भी आप इस धराधाम पर इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए प्रकट होते हो तब तब हमें भी अपने साथ लाकर के आपकी उन लीलाओं का आनंद दे। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो मुक्ति की आशा नहीं करता, वो भक्ति की इच्छा करता है कि जन्म जन्म आपकी भक्ति मिले। और सचमुच में ये हम इस कलिकाल में जो प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलिकाल का समय जो बड़ा ही कठिन समय माना जाता है, जिसे घोर शब्द से हम शुरुआत करते हैं, घोर कलयुग। और कोई युग को घोर नहीं कहा जाता, कलयुग को घोर कलयुग कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसे नाजुक और ऐसे कठिन समय से ये काल गुजर रहा है। ऐसे समय में भी, ऐसे कलयुग के कठिन समय में भी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जीवन को लगा करके इस अध्यात्म ज्ञान को अपने जीवन में समझना, क्योंकि जिस ज्ञान की इतनी महिमा धर्म ग्रंथों में गाई है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान अपने आप में एक महासागर है। जो जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, श्रेयान द्रव्यमात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप यस्य कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। ज्ञान यज्ञ में सारे कर्म अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। इतनी महान बात हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हुए ज्ञान का महत्व बताया। वही बात हम कबीरदास जी के द्वारा सुनते हैं कि जब तब संयम साधना सब सुमिरन के माही, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाई। कि संसार में जितने भी जप तप पूजा पाठ वंदना अर्चना व्रत उपवास दान पुण्य तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ हम करते हैं, पर ये सब सुमिरन के अंदर, ज्ञान के अंदर समाहित होता है। सब सुमिरन के मान, सुमिरन के अंदर, ज्ञान के अंदर ये सब कुछ अपने आप में ही है। और उन्होंने कहा कि कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समय। इस ज्ञान का साधन करते हुए, सुमिरन में मन को जोड़ते हुए एक साधक परमात्मा में मिल जाता है, प्रभु में एक रूप हो जाता है। तो इस कठिन समय में हमें भी अपने आप को
इसी तरह से तैयार करने की जरूरत है। ये जो अब नया साल शुरू हुआ है, हम एक नया संकल्प अपने जीवन में ले। जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लोग बात करते हैं कि नए साल का कोई संकल्प आप लो, कि उस संकल्प को आपको पूर्ण करना है। तो क्या संकल्प हम ले सकते हैं? हमें सबसे पहले हर संकल्प को एक साइड करते हुए ये जानना है कि ऐसी क्या चीज है जो सबसे बेशकीमती है। और इस कोरोना काल में सभी लोगों को इस बात का अनुभव हुआ होगा, सभी लोगों को ये ज्ञात हुआ होगा कि सबसे बेशकीमती चीज है हमारे श्वास, हमारे प्राण। श्वास है तो आश है। अगर श्वास है तो ही आशा है, तो ही आश है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ करोड़ों के धन के बीच में बैठा हुआ भी कोरोना के कारण एक बंद कमरे में अपने आप को लॉक किया हुआ हमने देखा। यहाँ गरीब भी उसी स्थिति में देखा तो अमीर भी उसी स्थिति में देखा। ऐसे समय में एक श्वास थे जो हमें जीवन जीने की आस को जगाए हुए था। तो यह श्वास ही है जो गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अगर लगाए, जो सुमिरन में अगर लगाए और संकल्प करे कि हे गुरु महाराज जी, ये श्वास आपकी ही दी हुई है, तो आपको ही मैं समर्पित करता हूं। गाते तो हम खूब है कि हे भगवान, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते जीवन सारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मांगते और गाते तो हम यही है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हे गुरु महाराज जी, हर श्वास में आपका सुमिरन हो, ऐसे ही ये जीवन बीत जाए। क्योंकि और कितना भी कुछ हमने किया संसार के लिए, सबने अनुभव किया होगा, कितना कुछ हम करते हैं संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अंत में कोई हमें यश देने वाला नहीं है, कोई हमें अपने सिर पर बिठाने वाला नहीं है। अगर गुरु महाराज जी की भक्ति की होगी, श्वासों के द्वारा गुरु महाराज जी के नाम का स्मरण किया होगा, तो गुरु महाराज जी दया के सागर है। गुरु महाराज जी वो महान समुद्र है कि जिनके करुणा का जल, करुणा का स्रोत निरंतर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है। चाहे समुद्र में से व्यक्ति कितना ही पानी निकाल ले, पर समुद्र अपने आप में फिर भी भरा ही रहता है। गुरु महाराज जी भी वैसे ही करुणा, दया और कृपा के समुद्र है। अगर उनके नाम का सुमिरण हर श्वास में करते रहेंगे, ये संकल्प ले, और सारे संकल्प तो यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा मिल जाएगा, या ऐसा करूंगा इस साल में। अरे ये सब हमने करूंगा करूंगी करते करते फिर व्यक्ति भूल भी जाता है। पहले दिन तो खूब उत्साह रहता है, पर अगर यही एक प्रार्थना करो कि श्वास, हर श्वास में बस आपका सुमिरन रहे, और श्वास में अगर गुरु महाराज जी का सुमिरन है, तो उस जीव को हर पल आनंद, हर पल खुशी, हर पल उसका मन आनंदित रहता है, मन उसी से निरोगी होगा। ये कोरोना तो शरीर का रोग है, पर
ये हमारे मन तक पहुंच गया है। अगर मन को निरोगी बनाना है, मन को इस रोग से मुक्त करना है, तो श्वास के द्वारा सुमिरन करना होगा। काकभुसुंडी जी यही कहते हैं गरुड़ जी को कि वैसे तो ये मन पूरी तरह से रोगी है, अनेक प्रकार के मानस रोग का वर्णन किया गया, और पर उन्होंने कहा इस मन को अगर निरोगी बनाना चाहते हो तो हे गरुड़, सत्य गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु महाराज जो हमारे जीवन में वैद बन करके, डॉक्टर बन करके आए हुए हैं, जो ऐसी दिव्य औषधि एवं ऐसा दिव्य राम नाम का रसायन हमें देते हैं, ऐसी परम पावन औषधि देते हैं, जिस औषधि को खाने से कहा राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। गुरु महाराज जी नाम की ऐसी औषधि देते हैं कि जिसको अगर सही तरह से हम खाना सीख जाए, और इस औषधि को खाते हुए साथ साथ में हमें परहेज भी रखना होगा, क्योंकि जब दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास तो आपको डॉक्टर कुछ परहेज बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वो कहते हैं कि भाई नहीं खाना है। अगर आपको गठिया का रोग है, आपको जोड़ों के दर्द का रोग है, तो आपको कहेंगे भाई आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको कोई गैस वाली चीजें नहीं खानी है, और आप वही खा रहे हो। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको मीठा खाने को मना करते हैं। अब ये परहेज तो हमें निभाना ही होगा। तो सदगुरु महाराज जो परहेज देते हैं वो क्या है? उन्होंने कहा संयम यह न विषय कर आशा, विषयों की आशा न करना। ये और इस औषधि के साथ जुड़ा रहना चाहिए कि विषयों की आशा ही हमें दुख देती है, संसार तरफ की आशाएं ही, इच्छाएं ही हमारे मन को भटकाती रहती है। तो इससे हमें बचना है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा वचन विश्वासा, गुरु महाराज जी के वचन पर विश्वास रखना। गुरु महाराज जी के वचन वो परम ज्योत है, वो परम शक्ति है जो हमारे अंतर्मन के अंधकार को, अंतर्मन के जन्म जन्म के अंधकार को वो खत्म कर देती है, उनके वचन रूपी ज्योत। लेकिन उन वचनों पर हमें विश्वास रखना है। एक भक्त का ये सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि अपने गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रखे। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि ये जो औषधि है, ये जो संजीवनी बूटी है, ये भक्ति रूपी बूटी, जड़ी बूटी, भक्ति रूपी संजीवनी, रघुपति भगति संजीवनी मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की ये ज्ञान की जो जड़ी बूटी है, नाम की जो जड़ी बूटी है, उसमें श्रद्धा का अनुपान होना चाहिए। जैसे कितनी ऐसी दवाइयां होती है कि जिसे डॉक्टर हमें कहता है भाई ये दूध के साथ लेनी है, या आपको इसे पानी के साथ लेनी है, या जैसे आयुर्वेद की दवाइयां होती है कितनी जड़ी बूटी, तो उसे ये कहा जाता है कि इसे शहद के साथ चाटना है, इसे दूध में मिला करके चाटना है। तो ये अनुपान है, ये साथ में होना चाहिए।
तो इस राम नाम रूपी रसायन, ये जो राम नाम की जड़ी बूटी गुरु महाराज जी ने हमें दे रखी है, इसको भी श्रद्धा रूपी अनुपान के साथ लेना है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ये जड़ी बूटी काम करेगी नहीं, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिना व्यक्ति भले कितना ही साधन करे, कितना ही उसे समझने की कोशिश करे, वो बात उसके दिमाग में बैठेगी ही नहीं। तो हमें इन बात को अपने जीवन में समझने की जरूरत है, और ये नए साल में हम अपने आप को इसी बात से संकल्पित करें। और सारे संकल्प इधर उधर हो जाएंगे, पर इस बात से संकल्पित करें कि ये मन ये हमेशा श्वास में जुड़ा रहे, श्वास में, हर श्वास में उनके नाम की दी हुई जड़ी बूटी का हम अनुपान के साथ, श्रद्धा के साथ उसका पान करे, उसका सेवन करे। और ये जब करेंगे तभी भले चाहे कितने ही कठिन समय हमारे जीवन में क्यों ना आए, जैसे भजन में गाया हमारे प्रकाश भैया ने कि खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। ये कोई वैसा ही खेल नहीं है कि भाई हमने खेल लिया और एक व्यक्ति जीत गया, एक हार गया। ये वो खेल है जहां व्यक्ति को अपने जीवन की बाजी, अपने सर तक को न्यौछावर करने का समय आता है। पर ऐसे में जो तटस्थ रहता है, जो दृढ़ संकल्पी रहता है नाम के बारे में, तो वो व्यक्ति कभी भी डिगता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी इस मार्ग से, इस अध्यात्म मार्ग के ट्रैक से वो कभी भी विचलित नहीं होता है। तो हम यही अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए कि हमारा भी वही, बस आप अपने चरणों में मन को लगाए रखे और यही इसी तरह से हमारा जीवन बीत जाए। और सभी लोगों को नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे का कार्यक्रम होगा। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री परम पूज्य श्री श्रियांश जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज हम सब बहुत हर्ष के साथ श्रियांश जी महाराज जी का 5th बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में मैं प्रकाश प्रधान जी को एक बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। प्रकाश जी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम सद्य श्री अंशी महाराज की जय। आज इस पावन जन्मोत्सव की शुभ उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों मिलकर के सद्य श्री श्रियांशी महाराज जी के चरणों में जन्मदिन का हार्दिक बधाइयां पेश करेंगे। और आप सभी प्रेमियों को भी मैं यही से निवेदन करता हूं कि आप भी ये बर्थडे संग में जरूर साथ दें, तो आनंद आएगा। भगो बधाई, ये जन्मदिन तुम्हारा हर
हर साल हम मनाए बधाई। ये जन्मदिन तुम्हारा हर साल हम मनाए बधाई। हैप्पी बर्थडे श्रीयंती, हैप्पी बर्थडे श्रीयंती, हैप्पी बर्थडे श्रीयंती, हैप्पी बर्थडे श्रीयंती। महाराज जी के हैं वो प्यारे, अमृता जी के दुलारे, महाराज जी के हैं वो प्यारे, अमृता जी के दुलारे, विभूति के है वो लालन, आराध्या जी के है तारे, सबका ही प्यार पाकर हर पल तुम मुस्कुराए, तो बधाई। ये जन्मदिन तुम्हारा हर साल हम मनाए, तो बधाई। प्रेम से बोले श्री श्री महाराज की। प्रकाश प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर बर्थडे सॉन्ग प्रस्तुत करने के लिए। अभी आरती होगा, आरती के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपादुका, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरुदेव दया निधि नयनहितकारी, व स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भवबंधनहारी। जय देव जय सद्गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, व स्वामी हरि मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। जय देव जय सद्गुरुदेव,
गुरुदेव पथ तीर्थ संयाम गायन विविध दीनीव स्वामी दान अवतरिणी गुरु विना ज्ञान न होवे मेरे दाता विना शांति न होवे कोटि तन की जय देव जय सद्गुरुदेव माया मोहन जल जीव बहे सारे वो स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर शब्द जहाज चढ़ा कर गुरु पल में तारे जय देव जय सद्गुरुदेव काम क्रोध मद मस्तर चोर बड़ी भारी वो मान चोर बड़ी भारी ज्ञान कर गिरी करमी शब्द कर गिरी करमी गुरु सब संहारी जय देव जय सद्गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे वो स्वामी नर नर यश गावे सबका सार बता कर सबका वेद बता कर गुरु महाराज लावे जय देव जय सद्गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पाचत हारी वो स्वामी सब दूसत हारी वचन सुनत कमनासी शब्द सुनत भयनासी सब संशय तारी जय देव जय सद्गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जीव मानो हरि अर्पण कीजे ब्रह्म आनंद परम पद सच्चिदानंद चल पद मोक्ष गति जय देव जय सद्गुरुदेव चार वेद छ शास्त्र सब में दर्शाय स्वामी सब में समझाया शेष महेश्वर रखत है शेष गणे सजपत है पार नहीं पाया जय देव जय सद्गुरुदेव पांच चोर के मारन कारण नाम कान लिया स्वामी शब्द का ज्ञान लिया प्रेमवती से सदा भाववती से सदा भव जल पार किया जय देव जय सद्गुरुदेव
सतयुग त्रेता द्वापर नाना रूप लिया स्वामी नाना वेश लिया कली काल वर्तन हित कली काल संतन सुख अवतार लिया जय देव जय सद्गुरुदेव श्री सतगुरुदेव की शरणों में जो कोई नर आवे वो प्रेम भाव सहित आवे भव सागर से तर दुख सागर से बच कर परम गति पावे जय देव जय सद्गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी व स्वामी भक्तन सुखकारी जय जय मोह विनाशक जय जय तिमिर विनाशक भववंदन हारी जय देव जय सद्गुरुदेव जय जग जननी माता जय राजेश्वरी माता शरण जो माँ तेरी आता द्वार जो माँ तेरी आता सुख शांति पाता जय जग जननी माता तुम पूर्ण परमेश्वरी तुम सृष्टि रचती ओ माँ तुम सृष्टि रचती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न करती जय जग जननी माता तुम कृपा की सागर तुम दया की मूर्ति ओ माँ तुम दया की मूर्ति भक्तों की अवगुण को दासों की अवगुण को दूर सदा करती जय जग जननी माता तुम भक्ति वरदायिनी तुम संकट हरती ओ माँ तुम संकट हरती भक्त सदा तुम्हें प्यारे दास सदा माँ को प्यारे सदा रक्षा करती जय जग जननी माता अतुलित तेज प्रतापशिनी तुम तमा को हरती ओ माँ तुम तमा को हरती काम क्रोध मद मत्सर काम क्रोध मद मत्सर अरु संशय करती जय जग जननी माता लीला परम पारी समझ नहीं आवे ओ माँ समझ नहीं
चरणों की सेवा, माता चरणों की पूजा, करी ऋषि मुनि देवा, जय जग जननी माता, जय जग जननी माता, जय राजेश्वरी माता, शरण जो माँ तेरी आता, द्वार जो माँ तेरी आता, सुख शांति पाता, जय जग जननी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए, गुरुदेव ने कीजिए, और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन चरण से बारंबार बरमामहु, हर्ष देव श्रीरं पद सरोज पायनि, भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरी आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु, शरण पड़ा मैं दास। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी अंश महान विवेक योग की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आज की आनंद की जय। थोड़ी देर सभी लोग ध्यान करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रज्वल प्रार्थना बोल। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे
सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमादिव्य विभूतियों की जय। आज के आनंद की जय। हैप्पी बर्थडे श्री अंशी महाराज की जय। आंटी आप बोलिए एक श्री गीत गाने वाले थे आप? हाँ जी, मैं गाऊं? जी जी गाओ गाओ सरयू बेन। सब लोग गा सकते हैं। बार बार दिन ये आए, 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 हजारों साल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Priyanshi Maharaj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आकाश भाई, जी भाई जी, उसको पूरा गाते हैं, हमारे यहाँ भाई गाएंगे पूरा बार बार दिन। जी 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 भाई जी, डांस भी कर सकते हैं। बार बार दिल ये आए, बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है Happy birthday to you. Oh, happy birthday, Priyanshi. Happy birthday to you. बेकरार होके नाम लो किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लो किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, बेमिसाल जो कहलाए, आपकी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, oh happy birthday Priyanshi, happy birthday to you. फूलों के चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको है कयाम भेजा। दुआ है खुदा करे है शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, oh happy birthday to you, oh happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, many many happy birthday to you, many many happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday
Happy